मैं अपने अबाई घर गया तो मेरे दादा के सरहाने ना कोई तावीज़ लगा हुआ था। मुझे अब पता चलता है कि वो घर हाउंटेड था। मैं तब तकरीबन 4 या 5 साल का था जब हमने वो घर छोड़ दिया था। तो पिछले 2 साल पहले हमारा प्रॉपर्टी का वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ है। तो वो जब अपने चचा वगैरह के साथ बैठे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया पूरा घर हाउंटेड था। और मेरे दादा को मना किया था किसी ने घर लेने से। जब मेरे दादा ख़रीदने के गए थे तो इस घर में कोई बाबा बैठा था तो उसने मना किया था ये घर ना ख़रीदें, लेकिन मेरे दादा ने फिर भी ख़रीदा। वो चाहे इन चीज़ों को शायद नहीं मानते थे। ये मुझे चाचू ने बातें बताई। मुझे अच्छी तरह याद है उस घर के गैराज के बाहर ना अलम लगाने की जगह थी। उस घर से अलम उतरा हुआ था, अलम भी किसी ने उतारा हुआ था। तो जहाँ पे अलम लगा हो या किसी जगह से आप अलम या ऐसी चीज़ को रिमूव करें वो भी जगह भी बाद में प्रॉब्लम करती है, क्योंकि जो चीज़ आपने ऐसी हस्तियों से ऐसी हस्तियों के साथ मंसूब कर दिया तो फिर उसको वैसे रहना पड़ता है। मैंने ना रात 2:30-3 बजे ना हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर ना अपने चाचू वगैरह के साथ ना आम खा रहे थे, गर्मियों के दिन थे। और मैं ना किचन में आया बर्तन रखने के लिए। तो किचन में जाने के लिए ना जो उस घर में जब हम रहते थे जो हमारा कमरा था ना वो यूज़ होता था, कमरे में से गुजर के जाते थे या बाहर से आपको जाना पड़ता था। तो टीवी लॉन्च में से मैं अपने कमरे में से गुजर के किचन में गया हूँ, बर्तन रख के वापस आया हूँ। तो मेरा दिल किया मैं दरवाज़ा खोल के ना अंदर झांकूँ अपने दादा के कमरा में, क्योंकि मैं दादी का लाडला था कि यहाँ पे रहता था, बचपन गुजरता था। जब ये मैं जो आपको वाक़या सुना रहा हूँ तब मेरी उम्र होगी कि 14-15 साल। मैं ना जब वो दरवाज़ा खोला ना तो उस कॉर्नर में ना लेफ़्ट कॉर्नर में ना दादा के दादी के कमरे में से ना स्टोर का था दरवाज़ा और किसी और कमरे के साथ भी, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड थे। जो स्टोर का दरवाज़ा था ना उस दरवाजे में ना तकरीबन 3 मंजिला एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल बहना, उसने वो पैम्पर टाइप लंगोट एक बांधा हुआ बस। और उसका जो गेटअप था ना वो जिसामत, उसका फिज़िकल अपीयरेंस जो थी वो कोई जैसे कोई वो नहीं होते सनातन धर्म में साधु होते हैं जो ये कुंभ के मेले के होते हैं, जो जिन्होंने जिस्म पे राख मली हो या लंबे लंबे काजर और लंबा टीका और अजीबोगरीब उनका वो लंबे लंबे बाल, वैसा उसका गेटअप था। मुझे नादे अली आती थी पढ़नी एक दुआ, और ये लाहौला वाला कुव्वत आता था और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने अनइंटेंशनली ना ये चीज़ें ना मेरी ज़ुबान पे आना शुरू होगी और आयतल कुर्सी की शुरू की 2-3 लाइनें मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो समझ में आ रहा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मेरे से कम्युनिकेट किया, जिन ने बात उसने मेरे से स्टार्ट की। उसने कहा तुम यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए उस मकसद में तुम नाकाम होगे, तुम अपने काम से काम रखो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। क्योंकि वो हमारा क्लैश क्रिएट किया गया था काले जादू के साथ ना हमारे अबाई घर से। तो मैं चाहता था कि ये क्लैश ख़त्म हो। तो उसने मुझे डराया धमकाया, खैर वो चीज़ ख़त्म होगी। अच्छा, इसी दिन जिस रात ये वाक़या पेश आया, इससे पहले शाम को क्या होता है कि हम ना लॉन में बैठे हुए थे अपने सहन में, घर के काफ़ी बड़ा घर है, तो वहाँ पे ना छोटा सा लॉन भी था। मुझे ये चीज़ें ना कुछ ब्लेस्ड है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बड़ी वो चीज़ें की और मुझे सब कुछ, ये मुझे अपनी दादी की वजह से काफ़ी चीज़ें ब्लेस्ड है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। मुझे ना मुर्दा कच्चे गोश्त की ना बदबू आना शुरू हुई बैठे हुए रात शाम के टाइम ना, मगरिब से पहले। मेरे दादा बैठे थे, चाचू मेरे बैठे उसी थे। दिन का वाक़या, उसी रात से पहले जो दिन गुजरा था ना, यानी कि आज शाम गुजरी है, आज शाम का वाक़या तो रात का वो वाक़या जो मैंने दिन देखा कमरे में। ठीक है। शाम को क्या होता है कि मैं बाहर चाचू के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ तो मुझे स्मेल आई। तो मैं चाचू से कहा मुझे ना मुर्दा गोश्त की स्मेल आ रही है, और मैं उसको स्मेल को ट्रेस करता करता ना लॉन के कॉर्नर में चला जाता हूँ। वहाँ जाके मैं देखता हूँ तो मट्टी ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं चाचू से कहा यहाँ से मुझे स्मेल आ रही है। तो चाचू ना मेरी शक्ल देखने लगे, कहते यहाँ से 2 दिन पहले हमें एक काली सीरी मिली है और 2 छुरियाँ मिली हैं, और उसी दिन जितने भी परिंदे दादाबू ने पाले थे ये मर गए थे। तो मैंने उसको जाके ना नहर में फेंका, बिल्कुल इस जगह से मिली। मैं कहा जी मुझे तो अभी बदबू आनी शुरू हुई है, जबकि और किसी को भी बदबू नहीं थी आ रही। उसी रात ये वाक़या पेश आया था।